मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों 4 जून को रिजल्ट आता है। 4 जून के बाद 9 जून को आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 मई को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और उन्होंने इतिहास रच दिया दोस्तों। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड था, उनके पास ही था। जो कांग्रेस पार्टी थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन कांग्रेस से एनडीए से और बीजेपी के दल से जो मिलकर सरकार बनाए इस बार वो एनडीए की सरकार। पिछले 2 बार ने बीजेपी के पूर्ण बहुमत सरकार बनाई और इस बार एनडीए अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। इसने इतिहास रच दिया दोस्तों कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 3 बार प्रधानमंत्री बने और दूसरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ली। हाल ही में मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुना गया। ठीक है, पीएम मोदी नए मंत्रिमंडल की हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इसमें हर वर्ग साधने का मतलब दोस्तों जितने भी छोटे बड़े दल नेता हैं सबको कैबिनेट मंत्री या केंद्र मंत्री पद देने की शपथ दिलाई है कि सरकार हर वर्ग को सम्मान और समावेश के प्रति प्रतिबद्ध है। किस तरीके से पार्टी में दोस्तों हर छोटे बड़े पार्टी हैं इसमें, जैसे जेडीयू हो गया, टीडीपी हो गया, शिवसेना हो गया, एनसीपी हो गई और चिराग पासवान की पार्टी हो गई। इस पार्टियों ने मिलजुल कर इन्हें सरकार बनाया है दोस्तों। उनकी पार्टियों से जो मंत्री पद बनाए गए उनका शपथ है और प्रधानमंत्री खुद आज तीसरी बार टर्म अब पूरा करने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री अपने शपथ लेने वाले हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते हुए इतिहास रच दिया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिसमें तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हो। इसमें पहले केवल भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कारनामा किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने करिश्मे के और व्यापक जन समर्थन के बल पर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 से 1957 से लेकर 55 से लेकर 60 से लेकर 62 तक में उसने प्रधानमंत्री बने रहे। लगातार 3 बार उन्हें भी चुना गया था भारत देश के प्रधानमंत्री। अब दूसरे ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि एक गठबंधन की सरकार किसको किस मंत्री पद के रूप में प्रमुख मंत्री पद मिलता है, किस तरीके का पद मिलता है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई कैबिनेट मंत्री 70 कैबिनेट मंत्री आज शपथ ली है। ये शपथ दिलाया दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री किस, अब देखना यह है कि कौन सा मंत्रालय किसको मिलता है। नई कैबिनेट मंत्री का गठन इस प्रकार किया गया है कि वह देश के वर्तमान चुनौती का अवसर और प्रभावी ढंग से
कर सके। कैबिनेट के प्रमुख चेहरे राजनाथ सिंह, कैबिनेट के प्रमुख चेहरे राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, जो पूर्व जो 2019 से लेकर 2024 तक में वो विदेश मंत्री में थे, अब उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, जिसमें पहले अमित शाह गृह मंत्री थे, अब उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री थे, अब उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण पहले वित्त मंत्री थी, अब उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, जैसे नाम शामिल हैं। गठबंधन के साथियों सभी ओर से मंत्रिमंडल टीडीपी के नेता राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेशमी जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जैसे नाम भी शामिल है। दोस्तों, ये बिहार के जो चिराग पासवान की पार्टी और सीताराम की पार्टी जो शामिल है, उनको भी सब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अब इनको देखना है कि चिराग पासवान जो बताया था कि वो रेल मंत्री की डिमांड कर रहे थे, और सीताराम मांझी भी कुछ मंत्री के पद की डिमांड कर रहे थे। अब उनको देखना है कि वो जो डिमांडिंग मंत्री पद है वो इनको मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री बन रही है, उसमें मंत्रिमंडल में कुछ अनुभवी मंत्री हैं और कुछ युवा जोश मंत्रालय भी है, जैसे दूरदर्शी युवा जोश में दिख रहे हैं मंत्रालय। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 इस कैबिनेट मंत्री में दोस्तों 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, 70 कैबिनेट मंत्री ने आज शपथ ली है। ठीक है, तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, जो निश्चित करता है कि सरकार हर वर्ग का सम्मान और समावेश करता है। अन्य ओबीसी के 27 मंत्री संख्या है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति एससी के 10 हैं, अनुसूचित जनजाति के 5 है, अल्पसंख्यक के 5 है, वरिष्ठ मंत्री 18 हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार हर वर्ग को साधने का मौका दिया है, साधने का प्रयत्न किया है। अब देखना ये है कि किस प्रकार से सरकार सुचारू रूप से चलाएं। गुजरात से दिल्ली तक का सफ़र। तो दोस्तों, पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वो भी स्वतंत्र, न किसी से गठबंधन, न किसी से दल में शामिल होने, और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने ही इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। ठीक है, अब 2014 से लेकर 2024 तक स्वतंत्र रूप से न किसी से गठबंधन, न किसी से कुछ, 10 साल सरकार चलाई है दोस्तों। अब देखना यह है कि सरकार जो अभी बन रही है वो गठबंधन की सरकार बन रही है। क्या गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी वो साथ पाते हैं जो गठबंधन चलाने का उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, न कोई उनके पास अनुभव है। तो आप देखना यह है कि सरकार किस रूप से गठबंधन में चलती है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस है। अब देखना यह है किस प्रकार से इस सरकार को चलाने में उनकी भूमिका होती है दोस्तों। तो दोस्तों, नए मोदी कैबिनेट मिनिस्टर लिस्ट में कौन कौन से लिस्ट नाम शामिल हैं। पहला है, सबसे पहले राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी से विदिशा से लगभग 8000 वोटों से जीत कर आए हुए हैं दोस्तों। वो 4 बार या मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश का। इस बार उनको भी इस कैबिनेट मंत्री में जगह मिली है दोस्तों। निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर दोस्तों ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, और इस बार इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया दोस्तों। एचडी कुमार स्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव पहले रेल मंत्री थे। ठीक है, अब देखना यह है इनको कौन सा मंत्रालय इनको दिया जाता है।
हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मनवड़िया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, CR पाटिल। तो दोस्तों आप इस तरीके से मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। जयंत चौधरी, प्रताप राव जाधव, अर्जुन राम मेघवाल, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, कृष्णपाल गुजराल, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, चंद्रशेखर, शोभनाथ करंद, शांतनु ठाकुर, सुरेश गोपी। आप देख सकते हो दोस्तों, कम से कम इनमें 71 कैबिनेट मंत्री आज शपथ ले रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार, क्योंकि इस बार जो गठबंधन है पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। हर छोटे बड़े दल को मिला के सरकार बना रही है दोस्तों। जो एक्चुअली में बीजेपी की सीट है दोस्तों 240 है, 240 में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। कम से कम 275 की सीटें होनी चाहिए। 275 का सीटें पूरा करने के लिए दोस्तों इन्होंने गठबंधन NDA अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलकर इन्हें सरकार बना रही है। इसलिए इन्होंने हर वर्ग को साधने का मौका मिला है और प्रयत्न भी किया है। जो पिछली सरकार में दोस्तों इसमें गठबंधन की जरूरत नहीं थी, उनके पास खुद इतना बहुमत था कि अपने दम पे सरकार बना रहे थे। इस बार इतने सीटें नहीं मिली हैं कि अपने दम पे वो सरकार बना पाए। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितने मंत्री पद, कौन से किसको मंत्री पद मिलता है, कौन सा विभाग किसको मिलता है, ये देखने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।